नाज़रीन, अगर इसराइली एयर चीफ खुद पाकिस्तानी पायलट्स की बहादुरी का एतराफ़ न करता तो शायद जुर्रत व बहादुरी की ये दास्तान हम तक कभी ना पहुँचती। ये हैरत अंगेज़ वाक़यात अक्सर लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर इन कार्रवाइयों को बहुत ज़्यादा खुफिया रखा। अरब इसराइल जंग में सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं बल्कि इसराइल ने भी पाकिस्तानी हवाबाजों की महारत और बहादुरी का एतराफ़ किया। इसराइल के एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तानी पायलट्स की जो तारीफ की वो सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसराइली एयर चीफ एजर वेजमैन, जो बाद में इसराइल के सदर बने, जिसने पाकिस्तानी हवाबाजों के बारे में वो अल्फाज कहे जिसके बाद अरब दुनिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को शाहीन का लक़ब दिया। मगर इन तारीखी हक़ाइक़ के बारे में पाकिस्तानी जानते ही नहीं। मगर उससे पहले उस असल कहानी की तरफ आते हैं जो बरसों तक दुनिया से छुपाई गई, क्योंकि ये जंग बराह रास्त पाकिस्तान की नहीं थी। इस जंग में पाकिस्तान ने इंतहाई खुफिया किरदार अदा किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एटमी पावर नहीं था, जिसके नताइज पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते थे। मगर बावजूद इसके पाकिस्तान ने बड़ा रिस्क लिया और अरब इसराइल जंग में हिस्सा लेकर दुश्मन को वो जख्म दिए जिन्हें आज तक वो भूल नहीं पाया। अगर इसराइली एयर चीफ खुद पाकिस्तानी पायलट्स की बहादुरी का एतराफ न करता तो शायद ये कहानी हम तक कभी ना पहुँचती। दोस्तों, इसराइली फिजाइया ने मिस्र, शाम और उर्दन पर अचानक हमला करके अरब दुनिया के अवसान खता कर दिए। 1967 के अरब इसराइल जंग वो लम्हा था जब पूरी अरब दुनिया एक कयामत खेज फिजाई अलगार के नीचे दब चुकी थी। इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन की फिजाइया पर एक अचानक हमला किया और पहले ही दिन इनके सैकड़ों तैयारे जमीन पर तबाह कर दिए। अरब दुनिया के हौसले टूट रहे थे। ऐसे में एक मुल्क सामने आया जो हजारों मील दूर अपने मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए तैयार था। पाकिस्तान ने अरब इसराइल जंग में दोस्त ममालिक की मदद के लिए अपने बेहतरीन फाइटर पायलट्स भेजे और साथ में वो अज़म जो सिर्फ पाकिस्तानी हवाबाजों में था। सबसे पहले जिक्र आता है एयर मार्शल मलिक नूर खान का, जो पाकिस्तानी एयर फोर्स के सरबराह थे। एक ऐसा कमांडर जिसने सिर्फ दफ्तर में बैठकर हुक्म नहीं दिया बल्कि मैदान में उतरकर अपनी टीम को लीड किया। अरब दुनिया में जब वो पहुंचे तो सबकी नजरें इन पर टिक गए। एक तरफ इसराइली फिजाइया थी जो पूरी दुनिया में अपनी महारत की वजह से जानी जाती थी, और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी कमांडर जिसके बारे में इसराइली चीफ एजर वेजमैन अपनी यादाश्तों में लिखता है। वो पाकिस्तानी पायलट एक जबरदस्त शख्सियत थे, मौत को चैलेंज करने वाला, बहादुर, जुर्रतमंद और फिजाओं का बादशाह। नाज़रीन, एजर वेजमैन मजीद लिखते हैं कि मुझे इस बात पर खुशी है कि वो पाकिस्तानी थे, मिस्री नहीं। यानी वो इस बात पर खुद को तसल्ली देते हैं और शुक्र करते हैं कि हमें रगड़ा पाकिस्तानी पायलट्स ने दिया, ना कि अरब हवाबाजों ने। दोस्तों, दुश्मन के मुंह से निकलने वाली ये तारीफ इस बात का सबूत है कि नूर खान ने अरब महाज पर क्या कमाल दिखाया। उन्होंने अरब पायलट्स को नई जान बख्शी, जदीद फिजाई जंगी हिकमती अमली सिखाई और वो हौसला दिया जो इन्हें मौत के साए तले भी लड़ने पर मजबूर करता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नूर खान के साथ आए पाकिस्तान के शाहीन वो बहादुरी की दास्तानें रकम कर गए जिन्हें आज भी अरब दुनिया याद करती है। स्क्वाड्रन लीडर आरिफ मंसूर और इनकी टीम आफ्ताब इकबाल, नासिर महमूद भट्ट, सफदर महमूद, सलमान नबी, जावेद लतीफ, हमीद मलिक, सतार अलवी और सैफुल आजम, ये सब वो पायलट्स थे जिन्होंने शाम और उर्दन के आसमानों पर इसराइली तैयारों के खिलाफ डॉग फाइट्स लड़े। अरब पायलट्स जो हिम्मत हार चुके थे, इन्हें पाकिस्तानियों ने दिखाया कि लड़ाई कैसे जीती जाती है। पाकिस्तानी रडार कंट्रोलर सलीम मतला ने पसे मंजर में बैठकर वो रहनुमाई दी जिसने कई फिजाई झड़पों का पांसा पलट दिया। इनमें सबसे नुमाया नाम सतार अलवी का है। वो शाम की फिजाइया के साथ तैनात हुए और कई खतरनाक मिशंस में हिस्सा लिया। ये अरबों के लिए इंतहाई हैरत की बात थी कि पाकिस्तानी पायलट्स महाज पर जाकर जान की परवाह किए बगैर लड़ते थे। यही वजह थी कि अरब कमांडर्स इन्हें पाकिस्तानी शाहीन कहा करते थे। जब भी पाकिस्तान एयर फोर्स की बात होती है तो इन्हें शाहीन कहा जाता है। ये खिताब पाकिस्तान एयर फोर्स को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अरब इसराइल जंग ने दिया। नाज़रीन, इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद महमूद, जिन्होंने एक फिजाई झड़प में इसराइल का जदीद F4 फैंटम तैयारा मार गिराया, एक ऐसा कारनामा जो खुद इसराइल के लिए सदमे से कम न था। जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब अलवी और सलीम ताहिर ने भी अपनी जान हथेली पर रखकर कई कामयाब मिशंस उड़ाए। सलीम ताहिर ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी और शाम ने इन्हें अपना
اپنا جنگی ہیرو قرار دیا۔ لیکن اس پوری داستان میں سب سے زیادہ سنسنی خیز باب ایک اور پاکستانی پائلٹ کا ہے اور وہ ہے سیف العظم۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے اس پاکستانی پائلٹ نے اپنی شاندار مہارت سے عرب آسمانوں کو ہلا دیا۔ سن 1967 کی جنگ کے دوران انہوں نے اردن اور عراق کے ساتھ مل کر اسرائیلی طیاروں کے خلاف ڈاگ فائٹس لڑے۔ مختلف روایات کے مطابق انہوں نے 4 اسرائیلی طیارے مار گرائے اور یہ ریکارڈ آج بھی ان کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ عرب دنیا نے ان کے کارناموں پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز دیے۔ سیف العظم وہ واحد پائلٹ ہیں جنہیں 4 مختلف ایئر فورس میں خدمات انجام دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان، اردن، عراق اور بنگلہ دیش، ان کی بہادری نے یہ ثابت کیا کہ ایک فرد بھی تاریخ کا دھارا موڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستانی پائلٹس نے صرف دشمن کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ عرب ممالک کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو سہارا دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ اگر حوصلے مضبوط ہو تو کمزور فضائیہ بھی مضبوط دشمن کا سامنا کر سکتی ہیں۔ دشمن نے خود مانا کہ عرب پائلٹس کے ساتھ اگر سب سے بڑا اور طاقتور فریق کوئی تھا تو وہ پاکستان کے شاہین تھے۔ یہ داستان آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ وہ نور خان جنہیں دشمن نے بھی آسمانوں کا بادشاہ کہا، وہ ستار علوی جنہوں نے شام کے محاذ پر بہادری دکھائی، وہ خالد محمود جنہوں نے فینٹم کو زمین بوس کیا، اور وہ سیف العظم جنہوں نے دشمن کے 4 لڑاکا طیارے تباہ کیے۔ یہ سب پاکستان ایئر فورس کے وہ روشن ستارے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ناظرین، عرب اسرائیل تنازع کے دوران پاکستان نے ہمیشہ عرب ممالک اور فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے رضاکاروں، ہتھیاروں اور خصوصی تربیت کے ذریعے فوجی مدد بھی فراہم کی۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں کی آزادی کے بعد سے ان کے تعلقات کشیدہ رہے۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے عرب اور فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے علاوہ سن 1948 عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن ایسی اطلاعات تھے کہ پاکستان عربوں کے لیے فوجی یونٹ بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کو اطلاع ملی تھی کہ پاکستان نے چیکوسلواکیہ سے 2,50,000 رائفلز اور اٹلی سے 3 فوجی طیارے خریدے تھے جو مصر کے لیے روانہ کیے گئے۔